राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया है उसको लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। उनका ये कहना है कि देश को बांटने की सियासत हो रही है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि दो भारत बनाया जा रहा है। बीजेपी इस पर आग बबूला है। जी हाँ, बीजेपी नेताओं का एक के बाद एक आक्रमण है। वो कह रहे हैं ये तो जिन्ना की दो राष्ट्र वाली थ्योरी को राहुल गांधी फिर से सामने रख रहे हैं। आइए इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। आपका नहीं, देश का नुकसान होगा। टू इंडिया ऑफ कोर्स बीइंग क्रिएटेड। ये आंकड़ा आप सुनिए, ये आपकी सरकार की देन है। ये आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए। तीखे तेवर और मूड अटैकिंग। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने सारे हथियारों का इस्तेमाल किया, पेगासस की चर्चा की और संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप मढ़ दिया। द जुडिशरी, द इलेक्शन कमीशन, Pegasus. These are all instruments of destroying the voice of the Union of States. When you apply Pegasus on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India. इस तरह का जो राहुल गांधी ने जो बातें कही है बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूं कि एक समझदार आदमी और जिम्मेदार नेता ऐसे बातें कभी भी नहीं करना चाहिए। राहुल जी ने कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये गवर्नमेंट आने के बाद ये कभी जुडिशियरी को इस्तेमाल करते हैं, कभी ईडी को, कभी सीबीआई को। ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या किसी एक टारगेटेड संस्था के खिलाफ नहीं होला। मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का था। लोकसभा में राहुल करीब 40 मिनट तक बोले। बेरोजगारी और महंगाई से लेकर सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए। कह दिया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आए हैं। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. राहुल के आरोपों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना वक्त गवाए खारिज किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, राहुल ने आरोप लगाए कि सरकार की नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आए। यहाँ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को देखिए। बताया जाता है कि 1963 में पाकिस्तान ने सक्सगांव घाटी को चीन को दे दिया। चीन ने 1970 में पीओके होते हुए काराकोरम हाईवे बनाया। 1970 से ही दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग चल रहा है। 2013 में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हुई। लिहाजा आप अपने आप से पूछिए कि क्या तब चीन और पाकिस्तान दूर थे? भारत के चारों तरफ जितने देश हैं सब हमारे खिलाफ है। यही विदेश नीति है नरेंद्र मोदी जी की। म्यांमार से अच्छे रिश्ते नहीं, लंका से अच्छे रिश्ते नहीं, चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। देश में विश्वास और देश में होप और देश में एक आसरा पैदा करने वाला है और लोगों में इस बात का एहसास कराने वाला है कि ये देश सुरक्षित हाथों में है। संसद में राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए यहाँ तक कह दिया कि सरकार की नीतियों ने दो भारत का निर्माण किया है। 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो दो आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन दो हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। दो भारत वाले बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी की मानसिकता जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत की है। लोकसभा में दिया उनका भाषण देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश है। विवाद इस कदर बढ़ा कि आज एक कार्यक्रम में शामिल होने छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे राहुल गांधी ने अपने दो भारत वाले बयान पर सफाई दी। पहली बात मैंने कही थी कि देखिए आप दो हिंदुस्तान बना रहे हैं, एक 4-5 उद्योगपतियों का और दूसरा
करोड़ों हिंदुस्तान का। हम ये नहीं होने देंगे। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर, एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। उन्होंने कहा भारत एक देश ही नहीं है, बार बार उन्होंने ये कहा। और जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उन्होंने बात कर रहे थे, ये उद्योगपति बीजेपी कालखंड में थोड़ी हुए हैं जी। ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो संसद में दिए राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी आग बबूला है और उनके सारे आरोपों का चुन चुन कर जवाब दे रही है। तय मानिए विवाद अभी और बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। नंबर 2 और नंबर 3 भी है।